प्रिय ग्राहक, आज हम आपका परिचय टॉप सिरिंज के द्वारा बनाए गए दाविंची नामक स्वचालित सिरिंज पंप या वैक्सीनेटर से करवा रहे हैं। यह एक डब्बे में आता है। इस डब्बे में 9 के आकार का एक टेप है। उस टेप को आप खोलिए और बाद में डब्बे के ढक्कन को खोलिए। जब आप डब्बे के ढक्कन को खोलेंगे तो उसमें से एक प्लास्टिक ट्रे और एक निर्देशक पत्रिका आपको मिलेगी। इस निर्देशक पत्रिका को आप जब खोलेंगे तो वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है जिसमें इस पंप के विभिन्न भागों के नंबर दिए हैं और उनके ये नाम यहाँ पर नंबर के अनुसार ये दिए गए हैं। अब हम आपका परिचय शुरू करवा रहे हैं। ये पंप हमने हाथ में लिया। इस पंप में चित्र के द्वारा बताए गए एक नंबर जो यहाँ पर ये है, इसे पिस्टन रॉड कहते हैं। इसके ऊपर 2 नंबर स्प्रिंग चढ़ाई जाती है, जिसका एक सिरा 3 नंबर, इसे हम सॉकेट कहते हैं, इस पर होता है। उसके ऊपर 4 नंबर ये नट होता है। अब 5 नंबर जो इस चित्र में दिखाया गया ये कैप है, वो ये है कैप। ये कैप है। ये कैप इस 41 नंबर हैंडल में इस 44 नंबर स्क्रू से बिठाया जाता है। इस पिस्टन हैंडल का अगला सिरा अंदर स्टेनलेस स्टील के पिस्टन नंबर 5 में लगा होता है। वो कांच की नली जिसे हम बैरल कहते हैं 7 नंबर है। पिस्टन रॉड 6 नंबर है और ये कांच की नली जिस स्टेनलेस स्टील के भाग में लगी हुई है उसे 8 नंबर केसिंग कहते हैं। इस केसिंग के ऊपर 50 नंबर इनटेक वॉल होता है। उस इनटेक वॉल में 17 नंबर का स्टेनलेस स्टील का बॉल, 12 नंबर की स्प्रिंग और 13 नंबर का पीटीएफ वॉशर होता है। वो इसके अंदर होते हैं और इस तरह से ये इनटेक वॉल बैठता है। उसकी दूसरी तरफ ये 14 नंबर का नोजल वॉल लगा होता है। इस वॉल में भी फिर उसी प्रकार से 17 नंबर का स्टेनलेस स्टील बॉल, 12 नंबर का स्प्रिंग, 13 नंबर का पीटीएफई वॉशर लगे होते हैं। इस पंप के साथ साथ इस ट्रे में एक 23 नंबर की रबड़ की नली होती है जो 1 मीटर लंबी होती है। उसके एक सिरे पर 24 नंबर का सिंकर लगा होता है। रबर की दूसरे सिरे को हम इस इनटेक वॉल में इस तरह से लगाते हैं और ये सिंकर
जिसमें से दवाई निकालनी है उस बोतल में या डिब्बे में डालते हैं, और फिर जब हम पंप को इस तरह से दबाएंगे तो वह दवाई खींचेगा। परंतु यदि बोतल का मुंह सकरा हो, जिसे हम नैरो भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, तब इस सिंकर वॉल को निकालकर उसकी जगह पर एक 26 नंबर फीड नीडल लगाते हैं। फीड नीडल को इस तरह से यहाँ पर लगेगा और वो सकरे हिस्से में जाकर आपकी दवाई को खींचने में मदद करेगा। इसके अलावा इसमें 57 नंबर रीयूजेबल नीडल लगी होती है, जिसको 14 नंबर नोजल वॉल में लगाते हैं, इस तरह से घुमाकर। इस तरह से घुमाकर लगाते हैं, और जिसके द्वारा आप दवाई को पक्षी के शरीर में पहुंचाते हो। इसके अलावा इस ट्रे में एक स्पेयर पार्ट किट दी गई है। स्पेयर पार्ट किट दी गई है जिसमें 2 नंबर के स्प्रिंग वॉल, जो यहाँ पर 17 नंबर है, वो दिए गए हैं। दो 12 नंबर की स्प्रिंग दी गई हैं। 13 नंबर का 2 PTFE वॉशर दिए गए हैं। यहाँ पर चित्र में दिखाए गए 15 नंबर के बैरल वॉशर, काला रंग का जो होता है, जो बैरल के आगे लगा होता है, वो भी इसमें दिया गया है। एक काले रंग का है, उसे हम बैरल वॉशर कहते हैं। ये 15 नंबर है। यहाँ आप देख सकते हैं सूचिका में 15 नंबर बैरल वॉशर है। उसके अलावा एक क्लीनिंग रॉड दी गई है, जो यहाँ लिखी है क्लीनिंग रॉड। एक क्लीनिंग रॉड दी गई है जिसका उपयोग इनटेक वॉल्व और सिंकर वॉल्व को साफ करने के लिए होता है, जो हम अगले चलचित्र और या वीडियो में आपको बताएंगे। ये हमारा 0.5 की अधिकतम मात्रा का सिरिंज है। इस 0.5 की मात्रा के अलावा अन्य पंप, ये 1 ml का, इसकी अधिकतम मात्रा, दवाई की मात्रा 1 ml, उसके बाद 2 ml और उसके बाद 5 ml, इस तरह से विभिन्न अन्य मात्राओं में उपलब्ध हमारे पंप हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि इस बैरल नलिका में छोटी लाइन और बड़ी लाइन है। इसमें अंतिम बड़ी लाइन पे 0.5 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पंप की अधिकतम क्षमता 0.5 ml देने की है। इसकी अधिकतम क्षमता 0.5 ml देने की है। छोटी लाइन जो 0.05 दर्शाता है, 0.05 ml, उसके बाद बड़ी लाइन 0.1 ml दिखाता है, उसके बाद छोटी लाइन 0.15 ml दिखाता है, उसके बाद बड़ी लाइन 0.2 ml दिखाता है, उसके बाद छोटी लाइन 0.25 ml दिखाता है, उसके बाद बड़ी लाइन 0.3 ml दिखाता है,
उसके बाद छोटी लाइन 0.35 ml दिखाता है, उसके बाद बड़ी लाइन 0.4 ml दिखाता है, उसके बाद छोटी लाइन 0.45 ml दिखाता है और अंतिम लाइन 0.5 ml। इस प्रकार से आप विभिन्न मात्रा को आप निश्चित कर सकते हैं इस पंप के द्वारा। इस पंप की मात्रा को निश्चित करने के लिए इस 4 नंबर सॉकेट को घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं। जब आप देखेंगे कि जब मैं इसे घुमा रहा हूं तो बैरल के अंदर पिस्टन आगे पीछे हो रहा है। कवर दिस एंड दिस। तो इस तरह से इसके द्वारा हम दवाई की मात्रा को निश्चित करते हैं और निश्चित करने के पश्चात इस नट को हम कस देते हैं, जिस वजह से जब हम पिस्टन रॉड को आगे पीछे करें दवाई लेने और डालने के लिए, तब ये हिल न जाए अपनी जगह से और मात्रा बदल न जाए, इसलिए इस नट से इसको लॉक किया जाता है। तो ये तो रहा आपका इस पंप के बारे में। तो आपका इस पंप के बारे में जो भी हमें विस्तार से समझाना था वो ये हमारा पंप का परिचय। धन्यवाद। स्टॉप इट।